नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज टीवी पर एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बिल्कुल। दोस्तों, HSSC की तरफ से एक और आज ताज़ा न्यूज़ हमें मिली है। वो ताज़ा न्यूज़ क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्लर्क भर्ती जो अभी दोबारा DV चल रही है, रिज़ल्ट आया है। HSSC ने दोबारा से रिज़ल्ट निकाला है। आपको पता है DV चल रही है तो कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच रहे। काफ़ी सारे बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं। उसमें सुनने में आ रहा है भी सीटर भी मिल रहे हैं, रोज़ाना सीटर मिल रहे हैं, या कुछ पहुंच ही नहीं रहे भी। बायोमेट्रिक वगैरह करवाने से वो पकड़े जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड आज की ये अपडेट है हरियाणा की तरफ से। क्लर्क पद के लिए चल रही दस्तावेज में जांच में बुधवार को एक और शीटल मिला। तो ये देखिए, अब तक 7500 में अब तक टोटल, आज तक की, हम कल तक की बात करें तो 7500 में से सिर्फ 3800 ही उम्मीदवार जांच के लिए पहुंचे हैं DV पंचकूला। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सख्ती का असर, यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने काफ़ी सख्ती कर रखी है दोस्तों। उसी के कारण भी वो फर्जी कैंडिडेट हो सकते हैं या कुछ और गड़बड़ हो सकती है। इसी कारण से वो नहीं पहुंच रहे, या फिर कुछ लेट आ रहे हैं। कुछ ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो नहीं पहुंच रहे। तो चलिए आगे इसमें क्या लिखा है वो बात करते हैं हम। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से क्लर्क के 4858 2019 की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, पदों के लिए चल रही दस्तावेज जांच में बुधवार को एक और सीटर पकड़ में आया, जिसने असली उम्मीदवार के बजाय लिखित परीक्षा दी थी। और अब तक 7 सीटर पकड़ में आ चुके हैं। 5 दिन में दस्तावेज जांच के लिए 1500 उम्मीदवारों को बुलाया था, मगर इनमें से सिर्फ 3820 उम्मीदवार ही पहुंचे हैं। बुधवार को 1500 में से 837 उम्मीदवार दस्तावेज जांच के लिए पहुंचे थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को पूछने पर बताया कि दस्तावेज जांच के लिए आयोग की तरफ से बायोमेट्रिक निशान, फ़ोटो वगैरह का मिलान किया जा रहा है। क्लर्क पद के लिए पहले भी दस्तावेज जांच हो चुकी है, इसलिए इस बार की जांच में फिर मिलान किया जा रहा है। इससे अभी तक 7 लोग पकड़ में आ चुके हैं, जिन्होंने किसी दूसरे के स्थान पर लिखित परीक्षा दी। सभी मामलों में सूचना पुलिस को दे दी है और आयोग की सख्ती का यह असर साफ दिख रहा है। दोस्तों, कुछ सरकार की खामियां, हम HSSC की खामियों पर ही बात करेंगे, जिसके कारण ये इतने सीटर पकड़ में आ रहे हैं। वो तो कोर्ट के आदेश पर दोबारा रिज़ल्ट जारी हो गया। अगर ये दोबारा रिज़ल्ट जारी नहीं होता तो कुछ पता नहीं चलता कितने लोग फर्जी बैठे हैं, कितने लोग फर्जी नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत बात है, और सरकार पता नहीं इस चीज़ पे कब कदम उठाएगी। इसी तरह हम पिछली भर्तियों की बात करें, सबसे बड़ी भर्ती थी ग्रुप D की, 18,000 कुछ पद थे 2018 में, जो सरकार ने रातों रात वो भर्ती करी थी। और उसमें तो डॉक्यूमेंट DV भी नहीं हुए, यानी बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए, सीधे ही उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। तो उसमें पता नहीं, जस्ट इस 5000 की क्लर्क की भर्ती में 2019 की में इतनी गड़बड़ियां पाई जा रही है, तो उसमें पता नहीं कितनी गड़बड़ी होगी 18,000 ग्रुप D की भर्ती में। तो ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। अभी सरकार और HSSC अभी सख्ताई कर रही है, अब ये कर रही है। इस चीज़ का देखते हैं आगे क्या बेनिफिट मिलता है। जो योग्य उम्मीदवार हैं वो लगते हैं कि नहीं हैं, और जो अयोग्य हैं लग रखे हैं या कुछ लगने वाले हैं, क्या होएगा उनका वो आगे पता चलेगा। इसी तरह हम आगे बात करते हैं इसमें।
रोहतास सिंह सीटर पकड़ा गया। ये दोस्तों रोहतास सिंह सीटर पकड़ा गया, ये आज कल बुधवार की बात है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया, दस्तावेज रोहतास नाम का सीटर पकड़ा गया। बायोमेट्रिक निशान न होने के कारण उसे पकड़ा गया। अभी तक कुल 7 उम्मीदवार ऐसे पकड़े जा चुके हैं। इसी तरह अब मांग ये भी उठने लगी है, काफ़ी सारे बच्चे मांग कर रहे हैं ग्रुप डी की भी, जो सबसे बड़ी भर्ती थी 18,000 पदों पे, उनके तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुए। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था उसके आधार पर उन्हें सीधे ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, यानी ज्वाइनिंग करा दी गई। तो उसकी भी मांग उठने लगी है, भी सरकार उसकी जांच कराएं, भी कितने लोग अयोग्य उसमें जॉब कर रहे हैं और कितने उम्मीदवारों ने फर्जी नंबर लिए हैं, तो वो भी जांच कराई जाए। इसी तरह हम बात करते हैं ये पुरानी भर्तियों की भी दस्तावेज जांच, बायोमेट्रिक निशान मिलाने की मांग। ऐसे उम्मीदवारों की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक जितने भी उम्मीदवारों का चयन अलग अलग पदों के लिए किया, उसकी बायोमेट्रिक निशान दस्तावेज जांच की जांच हो। सरकारी नौकरियों में न होने के बदले जिन्होंने अकेले अंक लेकर के नियुक्ति पाई है उनकी भी जांच हो। कई उम्मीदवार ने दैनिक सवेरा को सूचना देकर बताया कि ऐसे उम्मीदवारों को वे जानते हैं जिन्होंने गलत तरीके से नंबर लिए। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, और देखते हैं सरकार इस पे आगे क्या गौर करती है। और कुछ बच्चे हैं वो कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं उम्मीदवार, तो अभी तक उस चीज़ का कुछ पता नहीं है, कौन कोर्ट में जाएगा, आगे कोर्ट क्या करेगा, इस चीज़ का कोई पता नहीं है। पर सुनने में आ रहा है भी कोर्ट में भी जा सकते हैं बच्चे। तो ये इसी तरह मेरिट वाले उम्मीदवारों की नज़र गैर हाज़िरी रहने वालों पर। क्लर्क के 4,858 पदों पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा का दोबारा मूल्यांकन किया गया है। उसके अनुसार 1,03,000 में से ऐसे उम्मीदवार पास हुए हैं जिनके पहले सही उत्तर को गलत मान लिया गया था, जबकि लगभग 48,000 उम्मीदवार बाहर हो गए क्योंकि क्लर्क पदों की संख्या अनुसार दस्तावेज जांच के दायरे में आए उम्मीदवारों को बुलाया गया है। उनमें से लगभग आधे उम्मीदवार गैर हाजिर हो रहे हैं। इससे अन्य उम्मीदवारों की नज़र गैर हाजिर रहने वालों पर है। हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि आधे उम्मीदवार क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, अभी तक इस चीज़ का पता नहीं है। क्या उनका चयन अन्य किन्हीं पदों पर हो गया, या उन्होंने सरकारी नौकरी में परिवार के किसी सदस्य के न होने के बदले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ले रखे हैं, या लिखित परीक्षा में असली उम्मीदवार के स्थान पर किसी दूसरे ने परीक्षा दी है। ये कोई भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये डीवी पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसी तरह इनमें से कोई भी कारण हो सकते हैं, मगर मेरिट वाले उम्मीदवार उम्मीद में हैं कि जितने ऐसे उम्मीदवार गैर हाजिर होंगे उनका चयन होने में उतने ही ज़्यादा चांस होंगे। तो यानी जो रिज़ल्ट आएगा कल का दोबारा से डीवी के बाद में, वो भी उसकी मेरिट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सही समय पर आपको सही न्यूज़ मिलती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।